जिस तरह से बरसात में बरसाती मेढक उछल कूद मचाते हैं, उसी तरह से नेता भी चुनाव आते ही एक पार्टी से दूसरे पार्टी में छलांग लगाने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इस बार यूपी के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है, जहां 5 साल तक सत्ता के साथ रहे तमाम मंत्री विधायक सीएम योगी को छोड़कर जाने लगे हैं, जिसे देखकर बीजेपी विरोधी मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होंगे। तो वहीं कभी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता तो यहां तक दम भरने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के चारों तरफ घूमती है। जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उन तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तोप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। 5 साल तक बीजेपी में रहकर सत्ता का स्वाद चखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता बीजेपी को ही उखाड़ने चले हैं। वो अपने इस मकसद में कितना कामयाब हो पाएंगे वो तो 10 मार्च को ही पता चल जाएगा, जब चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले जरा उन नेताओं का भी हाल जान लीजिए जो कभी बीजेपी को छोड़कर गए थे और आज उनका क्या हाल है। ठीक चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, मगर इस दल बदलू सियासत के बहाने कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने लगे हैं कि जैसे बीजेपी अब बस चुनाव हारने ही वाली है। लेकिन इन विरोधियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले सावित्रीबाई फुले, उदित राज, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेताओं ने भी बीजेपी छोड़ी थी, जिसके बाद उनकी क्या हालत हुई ये आप चुनावी आंकड़े देखकर समझ सकते हैं। सावित्रीबाई फुले साल 2014 में चली जबरदस्त मोदी लहर में ऐसे हालात हो गए थे कि कई ऐसे नेता जीतकर लोकसभा पहुंचे जिनका शायद कोई जनाधार ही नहीं था। ऐसी ही एक नेता थी सावित्रीबाई फुले, जो बहराइच लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और 4,32,392 वोट के साथ संसद पहुंची। लेकिन 2019 का आम चुनाव आते आते उन्होंने पार्टी बदल ली और कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस ने भी उन्हें बहराइच सीट से 2019 के चुनाव में टिकट दिया, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो शायद खुद सावित्रीबाई फुले भी दंग रह गई होंगी, क्योंकि पार्टी बदलते ही 5 लाख वोट पाने वाली सावित्रीबाई फुले महज 34,000 वोट पर ही सिमट गई, यानी उनकी जमानत जब्त हो गई। बीजेपी छोड़ते ही उनके साथ किस कदर खेला हो गया ये आप 2014 और 2019 के चुनावी आंकड़े देखकर बखूबी समझ सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ी सावित्रीबाई फुले को 4,32,392 वोट मिले और सांसद बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी सावित्रीबाई फुले को 34,454 वोट मिले और जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में बीजेपी ने अक्षयबर लाल को टिकट दिया, जो 5,25,982 वोट के साथ जीतकर सांसद बने। इन आंकड़ों को देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने के बाद सावित्रीबाई फुले का क्या हाल हुआ। उदित राज, अब बात करते हैं उदित राज की। साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन करने वाले उदित राज को पार्टी ने राजधानी दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट दिया और मोदी लहर में वो भी जीतकर संसद पहुंच गए। उन्हें 6,29,000 से भी ज्यादा वोट मिले, लेकिन 2019 का चुनाव आते आते उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस ने भी ये सोचकर 2019 में उन्हें टिकट दिया कि वो जीतकर लौटेंगे, लेकिन इस आम चुनाव में तो उनकी ऐसी हालत हो गई कि सीधे नंबर 1 से नंबर 3 पर आ गए और चुनाव हार गए। यानी बीजेपी छोड़ने के बाद उनका क्या हाल हुआ ये आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उदित राज बीजेपी के टिकट पर लड़े और 6,29,860 वोट पाकर सांसद बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उदित राज कांग्रेस के टिकट पर लड़े और 2,32,882 वोट मिले, यानी चुनाव हार गए। इस चुनाव में बीजेपी ने हंसराज हंस को टिकट दिया, जो रिकॉर्ड 8,48,630 वोट पाकर संसद पहुंचे। यानी पार्टी बदलते ही उदित राज के साथ कैसे क्या हो गया ये लोकसभा चुनाव के आंकड़े बखूबी बयां कर रहे हैं।
शत्रुघ्न सिन्हा। कभी बीजेपी के तेज तर्रार नेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में तो आप बखूबी जानते ही हैं। कभी अटल सरकार में मंत्री रह चुके शत्रुघ्न सिन्हा साल 2019 में बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी सांसद थे, जिन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी सीट से टिकट दिया और शत्रुघ्न सिन्हा 4,85,000 से भी ज्यादा वोट हासिल कर संसद पहुंचे। लेकिन 2019 का चुनाव आते आते सिन्हा ने भी पाला बदल लिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने भी उन्हें पटना साहिब सीट से ही मैदान में उतार दिया, लेकिन वो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को टक्कर नहीं दे पाए और महज 3,22,000 वोट ही पा सके। 2019 के चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की क्या हालत हुई, आप ये चुनावी आंकड़े को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के टिकट पर लड़े और 3,16,549 वोट हासिल कर संसद पहुंचे। 2014 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़े और इस बार 4,85,905 वोट के साथ सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और 3,22,849 वोट मिले, लेकिन चुनाव हार गए। इस चुनाव में बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया, जो 6,07,506 वोट के साथ जीतकर संसद पहुंचे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी छोड़ने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा का भी वही हाल हुआ जो हाल उदित राज और सावित्रीबाई फूले का हुआ। वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, मगर मुंह की खाई। कीर्ति आजाद। कभी क्रिकेट की पिच पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले कीर्ति आजाद को भी बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की दरभंगा सीट से टिकट दिया। क्योंकि वो इससे पहले 2009 में इसी सीट से सांसद थे, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट थमाया और 3,14,949 वोट पाकर कीर्ति आजाद 2014 में जीत हासिल कर संसद पहुंचे। मगर 2019 का चुनाव आते आते कीर्ति आजाद ने भी पार्टी बदल ली और कांग्रेस में चले गए, जिन्हें पार्टी ने धनबाद सीट से टिकट थमाया, लेकिन वो कांग्रेस को इस सीट पर जीत नहीं दिला सके और बीजेपी के पशुपतनाथ सिंह से वो चुनाव हार गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में कीर्ति आजाद बीजेपी के टिकट पर दरभंगा से चुनाव लड़े और 3,14,949 वोट के साथ चुनाव जीत गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कीर्ति आजाद कांग्रेस के टिकट पर धनबाद से चुनाव लड़े और 3,41,040 वोट मिले, लेकिन चुनाव हार गए। इस चुनाव में बीजेपी ने कीर्ति आजाद के खिलाफ पशुपतिनाथ सिंह को टिकट दिया और उन्होंने 8,27,234 वोटों के साथ जीत हासिल कर ली। पशुपतिनाथ सिंह इससे पहले 2009-2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के टिकट पर धनबाद से जीत चुके थे और 2019 के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए कीर्ति आजाद को हराकर लोकसभा पहुंचे। यानी जितने भी नेताओं के बारे में हमने आपको बताया, वो सभी नेता जब तक बीजेपी में रहे तब तक उनका खूब भौकाल रहा, लेकिन बीजेपी छोड़ते ही उनकी चुनावी हार का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में यूपी चुनाव को करीब देखते हुए योगी सरकार को छोड़कर जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे मंत्रियों, विधायकों और नेताओं का क्या हाल होने वाला है, आप बखूबी समझ सकते हैं।